आइए सर्वप्रथम एक गीत के माध्यम से हम सभी उस ओम स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। हम उसी से प्रार्थना करते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। बुद्धि बल से ही मानव का उत्कर्ष यथावत होता है। गायत्री मंत्र से मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हे देव उपास्य उपासक के सब पाप दुरित दुख दूर करो। हम कहें भद्र और भद्र सुने, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। इस पावन वेला में मिलकर हम यही याचना नाथ करें। भवसागर पार उतरने को भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हे सविता मेधा प्रज्ञा दो, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। हम तेरे उपासक मांग रहे, भगवान हमें सद्बुद्धि दो। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। भगवान हमें सद्बुद्धि दो। ओम। मनुष्य जीवन में बुद्धि सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। यदि हमारे पास बुद्धि है तो इस बुद्धि बल से ही हम समस्त ऐश्वर्यों को प्राप्त कर सकते हैं। यदि हमारे पास बुद्धि नहीं है तो जो हमारे पास पदार्थ हैं वो भी सब धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं, उनको भी हम खो देते हैं। जब बुद्धि विकृत हो जाती है
व्यक्ति नशे में, दुराचार में, व्यभिचार में लिप्त हो जाता है और जो समस्त ऐश्वर्य उसके पास हैं उनसे भी वह हाथ धो बैठता है। वे पदार्थ भी उसके, वे ऐश्वर्य भी उसके धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और यदि बुद्धि बल मनुष्य के पास है, तर्क शक्ति मनुष्य के पास है, मेधा बुद्धि मनुष्य के पास है, तीक्ष्ण बुद्धि मनुष्य के पास है, तो कुछ भी ना होते हुए भी समस्त ऐश्वर्यों को, समस्त पदार्थों को वह प्राप्त कर लेता है। इसलिए हम सब ने गायत्री मंत्र से भी हम बुद्धि की ही प्रार्थना करते हैं और इस गीत के माध्यम से भी परमेश्वर से हमने यही प्रार्थना की कि वह परमेश्वर हमें मेधा बुद्धि प्रदान करे ताकि हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। आइए, ईशोपनिषद का स्वाध्याय चल रहा है, 7वां मंत्र है ईशोपनिषद का। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाद्भूद्विजानतः तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वमनुपश्यति। जिस अवस्था में मनुष्य के मन में यह विचार आता है कि ये सारे जीव आत्मा ही हैं, जितने भी जीव जंतु हमारे समक्ष हैं, मनुष्य के रूप में हैं, पशु पक्षियों के रूप में हैं, कीट पतंगों के रूप में हैं, सरीसृपों के रूप में हैं, वृक्षों के रूप में हैं, सब जीवात्मा ही हैं। और कर्मफल भोगने के लिए आत्मा को यह विविध शरीर धारण करने पड़े हैं। भिन्न भिन्न जो हम शरीर देखते हैं, मनुष्य का शरीर है और मनुष्य का शरीर भी, एक मनुष्य का शरीर स्वस्थ शरीर है, एक मनुष्य जन्म से ही अंधा है, एक मनुष्य का शरीर तो मनुष्य का है लेकिन जन्म से ही जो पैदा हुआ उसका एक हाथ कार्य नहीं करता अथवा पैर कार्य नहीं करता। शरीर तो मनुष्य का ही है लेकिन विकृत रूप में मिला। यह परमेश्वर की न्याय व्यवस्था है। पशु पक्षी, जीव जंतु, कीट पतंग, इन सब के भी शरीर हैं, वृक्षों के भी शरीर हैं। भिन्न भिन्न शरीरों को देखकर हम ये जान लेते हैं कि ये सब अपने कर्म फल की व्यवस्था से, उसके जो परमेश्वर की न्याय व्यवस्था है, कर्मों का जो फल परमेश्वर ने दिया है, उन कर्मों के फलों के भोगने के लिए यह सब शरीर प्राप्त हुए हैं। किसी को मनुष्य का शरीर मिला है, किसी को जीव जंतु का शरीर मिला है, किसी को कीट पतंग का शरीर मिला है, और मनुष्य का शरीर मिलने पर भी किसी को स्वस्थ, सुंदर, सुदृढ़, बलवान शरीर मिला है, किसी को बड़ा कुरूप शरीर मिला है। देखने में भी उसको सब पसंद नहीं करते। एक आँख उसकी खराब है, नाक उसकी खराब है, कान उसके सुंदर नहीं हैं, शरीर के अंग प्रत्यंग उसके सुंदर नहीं हैं। एक व्यक्ति ऐसा है जिसको देख करके सभी मोहित होते हैं, अरे बड़ा सुंदर बालक है, बड़ा सुंदर व्यक्ति है, बड़ी सुंदर स्त्री है, बड़ा सुंदर पुरुष है, लेकिन वास्तव में आत्मा तो सबका एक समान है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है वह सबका एक समान है। और जब एक व्यक्ति इस तथ्य को स्वीकार कर लेता है, समझ लेता है कि समस्त शरीरों में आत्मा एक समान है, मनुष्य के शरीर में भी, पशु पक्षी के शरीर में भी, शरीर तो चाहे किसी का सुंदर है अथवा कुरूप है, सदा वर्तमान रहने वाला नहीं है। यह शरीर तो नष्ट होना ही है। किसी का शरीर सुंदर है वह भी नष्ट होगा, किसी का शरीर सुंदर नहीं है, कुरूप है, वह भी नष्ट होने वाला है। जो जन्म से अंधा पैदा हुआ है उसका भी शरीर नष्ट होने वाला है। जो जन्म से ही जिसकी एक आँख खराब है या कोई गूंगा बहरा है, वह न बोल सकता न सुन सकता, उसका भी शरीर नष्ट होने वाला है। आत्मा उसके शरीर में भी ऐसा ही है, आत्मा मेरे शरीर में भी ऐसा ही है, आत्मा विद्वान के शरीर में भी वही है, आत्मा अविद्वान के शरीर में भी वही है, पशु पक्षी के शरीर में भी वही आत्मा है, वृक्षों के शरीर में भी वही आत्मा है। और जब हम इस तथ्य को जान लेते हैं, जब एक व्यक्ति अच्छी प्रकार इस तथ्य को जान लेता है
कि ये सब जीवात्माएं ही हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर धारण किए हुए हैं। और ये विभिन्नता क्यों? ये कर्म फल की व्यवस्था से। जिसका जैसा कर्म उसको वैसा फल मिला है, उसको वैसा शरीर मिला है। मनुष्य के अतिरिक्त जितने भी शरीर हैं, जितनी भी योनियां हैं, वे सब तो अपने केवल भोग भोगने मात्र हैं। उनको केवल भोग भोगना है, कर्म उनका कोई नहीं गिना जाएगा, ना उनका इस जीवन के कर्मों का कोई फल आगे मिलने वाला है। ये केवल मनुष्य जीवन है। इसे कहते हैं उभय योनि, यानी यहाँ पर फल भी भोगते हैं और अगले जीवन के लिए हम कर्म भी करते हैं। इस जीवन का जो भी हम कर्म करते हैं, पाप पुण्य, मनसा, मानसिक कर्म, वाचनिक कर्म, शारीरिक कर्म, जिस प्रकार का भी कर्म करते हैं, ये सब काउंट होता रहेगा। ये परमेश्वर की डायरी में लिखा जाएगा तुरंत। जैसा विचार आया मन में, अभी पड़ोसी के घर में आग लगा दूं, पड़ोसी का सर फोड़ दूं, तुरंत लिखा गया। किया नहीं कुछ भी हमने, बस विचार आया था, तुरंत लिखा गया। क्योंकि परमेश्वर सर्वांतर्यामी है, वह हमारे अंतर मन में विद्यमान है। पाप पुण्य का विचार भी जैसा ही हमारे मन में आया, मानसिक कर्म जैसा ही हुआ, वह तुरंत परमेश्वर की डायरी में लिखा गया। हमारा विचार आया वृद्धजनों की सेवा करना, निर्धनों की सेवा करना, असहायों की सेवा करना। मेरे पास धन हो तो मैं एक यहाँ इस बस्ती में कोई विद्यालय नहीं है, यहाँ के बच्चे शिक्षा से वंचित हैं, इनके लिए विद्यालय की व्यवस्था करूं, इनके लिए वेद विद्या का कोई प्रचारक बुलाऊं, मैं अपने पास से उसका खर्च व्यय करूं और जो इस क्षेत्र में आकर वेद विद्या का प्रचार करे। किया नहीं है हमने ऐसा, बस विचार चल रहा है। ये विचार सात्विक है, ये विचार उत्तम है, ये मानसिक कर्म हमारा उत्तम है, तुरंत लिखा गया। ये केवल मनुष्य के शरीर में रहकर है। मनुष्य के शरीर से अतिरिक्त जितनी योनियां हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, पशु पक्षी कितने कीड़े खाते हैं प्रतिदिन, सुबह से शाम तक कीड़े खाते रहते हैं। जंगली जीव जंतु हैं, हिंसक जीव जंतु हैं, अनेकों पशुओं का वध रोज करते हैं, रोज मार करके खाते हैं, किसी को मार कर फेंक देते हैं, गेर देते हैं। इनके पाप पुण्य नहीं जुड़ते हैं। ये मनुष्य का शरीर है, इसका सारा कर्म, जैसा भी वह कर्म करता है, वह सब इसका अगला जीवन प्रभावित करता है। जब हम इस तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं कि जितने भी शरीरधारी ये जीवात्माएं हैं, ये सब अपने भोग भोगने के लिए हैं, इसीलिए कर्म फल भोगने के लिए आत्मा को विविध शरीर धारण करने पड़े हैं और उसको अपने और दूसरे प्राणियों में कोई भेद प्रतीत नहीं होता। जब उस सत्य को स्वीकार कर लेता है, आत्मा सबका एक सा है, ब्राह्मण का आत्मा वैसा ही है, क्षत्रिय का आत्मा वैसा, वैश्य का आत्मा वैसा, शूद्र का आत्मा वैसा। जब मनुष्य संसार भर का एक समान है, फिर ये छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, छोटा बड़ा, सब ये इस प्रकार का विभेद समाप्त हो जाता है। और जब तक उस तथ्य को हम स्वीकार नहीं करेंगे, उस तथ्य को हम जानेंगे ही नहीं, उस तथ्य को हम समझेंगे ही नहीं, तब तक समाज में ये विभेद चलता रहेगा और चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है। ऐसे ऐसे समाज में हम जी रहे हैं जहाँ मनुष्य को मनुष्य से अलग कर रखा है समाज ने। ऐसी विचारधारा है, इस प्रकार की संकीर्ण विचारधारा है। एक वर्ग मनुष्यों का ही एक वर्ग ऐसा है जिसके पास में दूसरा मनुष्य बैठना पसंद नहीं करता, उसके घर आना जाना पसंद नहीं करता, उसको अपने घर आना जाना उसका पसंद नहीं करता, और यदि आ भी जाएगा तो इतनी दूर उसको बैठाएंगे, वहाँ भूमि पर बैठेगा वो, आपके पास वो चारपाई पर नहीं बैठ सकता, आपके सामने वो कुर्सी पर नहीं बैठ सकता, और यदि बैठ गया तो उसको दंड दिया जाता है, तुम क्यों बैठे यहाँ पर, कुर्सी पर क्यों बैठे। अनेकों ऐसी इस प्रकार की घटनाएं वर्तमान में भी रोज़ कहीं ना कहीं देखने को आती ही है। हम यहाँ एनसीआर के क्षेत्र में रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं कुछ कम, लेकिन जब हम दूर दराज के क्षेत्रों में जाते हैं, वहाँ पर हम देखते हैं तो इस प्रकार की अनेकों घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी।
रहने के लिए जो बस्तियां हैं वो भी सामान्य लोगों से अलग, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर उनकी बस्तियां हैं। यहाँ पर वो रह भी नहीं सकते, अपने मकान नहीं बना सकते। आत्मा एक सा ही है। ये शरीर के कारण केवल विभेद हो गया या जन्म के कारण केवल विभेद हो गया, ये सारी अविद्या है, ये सारी अज्ञानता है, ये ईश्वरीय व्यवस्था के विपरीत है, ये ईश्वर की आज्ञा के विपरीत है। ईश्वर ने तो मनुष्य बनाया था सभी को, और मनुष्य ने ही उसमें विभेद खड़ा कर दिया। आत्मा उसके शरीर में भी ऐसा, आत्मा मेरे शरीर में भी ऐसा, फिर इस प्रकार का कोई भेद प्रतीत नहीं होता जब आत्मा के स्वरूप को ठीक ठीक मनुष्य जान लेता है। ऐसी अवस्था में ना तो उसे कोई भ्रम ही पैदा होता है, अब किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं है। कौन सा भ्रम कि यह छोटा है, मैं बड़ा हूँ, ये नीच जात का है, मैं ऊंची जाति का हूँ, ये जाति भेद समाप्त हो जाता है, केवल एक मनुष्य जाति है। और ना ही किसी को शत्रु या मित्र ही वह अनुभव करता है। अब जिससे शत्रुता की है वह भी मनुष्य है, हम भी मनुष्य हैं। और संध्या के मंत्रों में प्रतिदिन 6 बार प्रातःकाल, 6 बार सायंकाल ईश्वर के समक्ष हम प्रार्थना भी करते हैं, हम प्रतिज्ञा भी करते हैं, योस्मान वेष्टि यम वयम विस्मस्तम वोजम भेदद्मः। अपनी अज्ञानता के कारण, मूर्खता के कारण, अल्पज्ञता के कारण यदि दूसरा कोई द्वेष करता हो अथवा मैं द्वेष करता हूँ, कब करेंगे ये ईर्षा द्वेष परस्पर? जब अज्ञानता रहेगी, जब अल्पज्ञता रहेगी, जब मूर्खता रहेगी। मूर्खता भी अविद्या के कारण ही पैदा होगी। तो मुख्य कारण अविद्या। और जब विद्या आती है, जब विद्या का प्रकाश होता है, जब सत्य का प्रकाश होता है, जब तथ्य को हम जान लेते हैं, जब मूल सिद्धांत को हम जान जाते हैं, तब ये विभेद समाप्त हो जाता है। फिर सभी का आत्मा एक समान है, उसका आत्मा भी एक सा, मेरा आत्मा भी एक सा। फिर मनुष्य मनुष्य में भेद नहीं, फिर आत्मा आत्मा में भेद नहीं, फिर ऊंचा नीचा नहीं, फिर छोटा बड़ा नहीं, फिर अगड़ा पिछड़ा नहीं, फिर धनी और विपन्न नहीं। आत्मा सबका एक सा है। वर्ण समस्त संसार में एकता समानता को अनुभव करता है। सारे संसार में जितने भी प्राणी हैं सब एक समान हैं, अर्थात किसी से फिर किसी प्रकार का कोई वैर द्वेष लड़ाई झगड़ा इस प्रकार का कर्म नहीं करता। और जब इस प्रकार का कर्म नहीं करेगा, ये सारा वेद के विरुद्ध कर्म है, ये सारा पाप कर्म है। जब इस पाप कर्म से बचेंगे फिर क्या करेगा? कर्म तो 2 ही हैं, या तो पाप करेगा या तो पुण्य करेगा। जब पाप कर्म से हम छूट जाएंगे तो फिर हम पुण्य कर्म की ओर बढ़ेंगे, अर्थात परमेश्वर की ओर बढ़ेंगे, परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलेंगे। परमेश्वर की आज्ञा के अनुकूल चलेंगे तो परमेश्वर का हम सानिध्य प्राप्त करेंगे। फिर हमारा ज्ञान बढ़ेगा, फिर हमारी बुद्धि बढ़ेगी, फिर हमारा मन सात्विक कर्मों की ओर बढ़ेगा। तब हम परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए, उसके साक्षात्कार के लिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रश्न: क्या सब पदार्थ आत्मा से उत्पन्न नहीं हुए? यदि हुए हैं तो सब में आत्मा के गुण होने चाहिए। जितने भी पदार्थ हमें दिखाई दे रहे हैं, फल फूल वृक्ष वनस्पतियाँ औषधियाँ, क्या ये सब आत्मा से ही उत्पन्न हुए हैं? उत्तर: उत्पन्न होने का भाव प्रकट होना है। समस्त पदार्थ आत्मा के प्रकाश से प्रकट होते हैं, किंतु वे आत्मा का स्वरूप नहीं हो सकते। जैसे दीपक के प्रकाश से घर के सब पदार्थ प्रकाश युक्त होते हैं, किंतु घर के पदार्थ दीपक के गुण वाले नहीं होते। कमरे में अंधकार छाया हुआ है, प्रकाश है नहीं। अब वहाँ पर कौन पदार्थ कहाँ पर है, कौन वस्तु कहाँ पर रखी है, दिख नहीं रहा वह। लेकिन जब विद्या का प्रकाश होता है, जब ज्ञान का प्रकाश होता है, जिस प्रकार कमरे में दीपक जला दिया है तो प्रत्येक वस्तु स्पष्ट दिखने लगती है। जब विद्या का प्रकाश होता है तो प्रत्येक पदार्थ स्पष्ट दिखने लगता है। आत्मा से प्रकाश का मतलब है, आत्मा इस शरीर के अंदर है तो शरीर का प्रकाशन है,
आत्मा शरीर से निकल गई तो ये शरीर स्वतः ही नष्ट हो जाएगा। यदि इसको हम जलाएंगे नहीं, गाड़ेंगे नहीं, दफनाएंगे नहीं, इसका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे जैसा लोक में चलता है, तो यह शरीर स्वयं ही नष्ट हो जाएगा। और जब तक आत्मा शरीर में रहेगा यह शरीर प्रकाशित रहेगा। इसलिए प्रश्न, क्या यह अवस्था प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सकती है? कौन सी अवस्था? उत्तर, निसंदेह संसार के प्रत्येक प्राणी का यही लक्ष्य है। जो इसके लिए यत्न करता है वही इस अवस्था को प्राप्त कर सकता है। जो मनुष्य सीधे मार्ग पर चला और चलाता है वह उद्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाता है, किंतु जो मनुष्य थोड़ी दूर चलकर बैठ जाए या उल्टे मार्ग पर चले तो वह उद्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता। अतः जो साधनों का ठीक ठीक अनुष्ठान करता है वह आत्मा की शांति को प्राप्त करता है। क्या यह अवस्था प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त हो सकती है? ये अवस्था जब वह समस्त संसार के प्राणियों को एक समान मानता हो, ऐसी एक अवस्था आ जाए। ये अवस्था कब आएगी? जब विद्या का प्रकाश होगा, जब पंच क्लेश जो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश सारे समाप्त हो जाते हैं तो सारा संसार एक समान दिखाई देने लगता है। जैसा अपने लिए व्यवहार वैसा दूसरे के लिए व्यवहार। फिर किसी से कोई ऊंच नीच नहीं, छुआछूत नहीं, भेदभाव नहीं, ईर्ष्या द्वेष नहीं। और यह स्थिति वास्तव में प्रत्येक मनुष्य का लक्ष्य भी यही है। और इस लक्ष्य की ओर जो बढ़ता है वह उसको प्राप्त कर लेता है। हमें जाना है, दिल्ली जाना है, बेंगलोर जाना है, बम्बई जाना है, जिसके जो शहर समीप है आप अनुमान लगा सकते हैं। और यात्रा है, पैदल यात्रा है, 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर चले, 10 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा चले, फिर थक गए, फिर बैठ गए, फिर आगे की यात्रा छोड़ दी, समाप्त कर दी। या जाना दिल्ली है और दिशा पकड़ ली हरिद्वार की तरफ, विपरीत दिशा में चल दिए, तो विपरीत दिशा वाले को कभी भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। और जो यात्रा प्रारंभ करके और थोड़ी सी यात्रा प्रारंभ की, थोड़ा कार्य प्रारंभ किया, उसके बाद वह बंद कर दिया, उसे भी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। जो सही दिशा में चलेगा और निरंतर चलता रहेगा उसी को लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। हम सब की भी एक यात्रा है। यह शरीर जो हमारा है यह उस यात्रा तक ले जाने के लिए एक साधन है, गाड़ी है, रथ है। इस रथ पर हम सवार तो हैं, लेकिन इस रथ को यदि हम विपरीत दिशा में ही चलाते रहें जीवन पर्यंत, ये तो कुछ समय के लिए रथ मिला है, हमेशा के लिए नहीं है। पड़ोसी की गाड़ी मांग करके लाए, हमें यात्रा करने के लिए जाना है। अब ये पड़ोसी की गाड़ी है, हमारी गाड़ी नहीं है, ये तो लौटानी ही है उसको। 1 दिन के लिए आपने गाड़ी मांगी, 2 दिन के लिए आपने गाड़ी मांगी, और 2 दिन में आप यहीं पर व्यवस्था बनाते रहे, यात्रा की तैयारी नहीं की, यात्रा पर आप चले ही नहीं, 2 दिन घर के कार्यों में ही उलझे रहे। तीसरे दिन प्रातःकाल पड़ोसी आगे, लाओ जी मेरी गाड़ी, मुझे तो आज जाना है, 2 दिन के लिए आपने मांगा था, 2 दिन के लिए मैंने आपको गाड़ी दी थी, अब मैं आगे नहीं दे सकता, लाइए मेरी गाड़ी। अब ये परमात्मा ने जो गाड़ी दी है ये 100 वर्षों के लिए दी है। अब 100 वर्षों तक इसका हम ठीक ठीक उपयोग कर लें तो ये हमारे लिए उत्तम है, और लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए हम प्रयोग कर लें तो हमारे लिए उत्तम है। यदि लक्ष्य का पता ही ना चले जीवन भर और विपरीत दिशा में ही चलते रहें, अथवा गाड़ी में डालना था पेट्रोल और हमने मिट्टी का तेल ही डालना शुरू कर दिया सस्ते के लिए, तो गाड़ी खराब हो जाएगी, इंजन ठप हो गया, अब कैसे बढ़ेंगे आगे। ये गाड़ी है तो पेट्रोल डालना है तो पेट्रोल डालना है, डीजल डालना है तो डीजल डालना है। अर्थात हमारा आहार कैसा हो, हमारा भोजन कैसा हो, शराब, मद्यपान, मांस भक्षण, तंबाकू आदि नशे का सेवन करते रहेंगे, गाड़ी समय से पहले बंद हो जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा, लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे।
इसलिए ये हम सबका लक्ष्य है। हम सबको ये श्रेष्ठ है कि हम अपने स्थान की लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस साधन का प्रयोग ठीक ठीक करें। उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए क्या साधन हैं, ये प्रश्न है अगला। उत्तर, प्रथम साधन ज्ञान है। सबसे पहला जो साधन है, गाड़ी का प्रयोग भी तभी करेंगे। गाड़ी तो खड़ी है हमारे घर पर, लेकिन चलानी नहीं आती। जो चला नहीं जानता था वो आज यहाँ है नहीं, अब गाड़ी कौन चलाए? गाड़ी खड़ी तो है लेकिन चलाए कौन? ड्राइवर नहीं है। तो सबसे पहला है ज्ञान, बुद्धि, दूसरा कर्म और तीसरी उपासना। ज्ञान, कर्म और उपासना। जब शुद्ध ज्ञान होगा तभी शुद्ध कर्म होगा और तभी हम शुद्ध शुद्ध उपासना कर पाएंगे। उपासना किसी न किसी रूप में सब करते ही हैं। ईश्वर को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उसको ठीक ठीक जानता कौन है? जानेगा वो ज्ञान के द्वारा। यदि वेद का ज्ञान ही नहीं है तो वो जीवन भर घंटी बजाता रहेगा, जीवन भर वो उपवास करता रहेगा, कभी वैभव लक्ष्मी के, कभी हनुमान के, कभी शिव के, भूखा मरता रहेगा, कष्ट उठाता रहेगा, शरीर जर्जर हो जाएगा, बीमार हो जाएगा, रोगी हो जाएगा। इसलिए ज्ञान शुद्ध होना चाहिए। यदि शुद्ध ज्ञान है तब वो उसका कर्म शुद्ध होगा। कर्म शुद्ध होगा फिर वो व्रतों के अनुष्ठान करेगा। कौन से व्रतों के? यम नियम आदि के। ये सार्वभौम महाव्रता, इनको कहा है सार्वभौम, अर्थात संसार भर में पालन करने योग्य ये ही महाव्रत हैं। व्रत नहीं, महाव्रत हैं। अब चूंकि ज्ञान शुद्ध हो गया तो कर्म भी शुद्ध हो गया, और जब कर्म शुद्ध होगा उसकी उपासना भी फिर शुद्ध होगी। जब तक ठीक ठीक ज्ञान न हो तब तक ठीक ठीक कर्म नहीं हो सकता, और जब कर्म ठीक न हो तो उपासना हो ही नहीं सकती। अर्थात कर्म देखिए, जैसे एक व्यक्ति है सुबह से शाम तक बकरों की गर्दन काटता है, मुर्गों की गर्दन काटता है, और क्या वह अब शाम को वो नमाज पढ़ने जाता है मस्जिद में? क्या वह नमाज पढ़ेगा तो क्या वो ईश्वर तक पहुंच सकता है? या हिंदू को ही ले लो, हिंदू मत वाले भी आज बहुत हैं जो इस प्रकार का कार्य करते हैं। सुबह से शाम तक उसने किया छल कपट, धोखा, ठगना दूसरों को, उनके धन का हरण करना, उनको धोखा देना, व्यभिचार करना, भ्रष्टाचार करना, और शाम को बैठेगा उपासना करने के लिए। जिसका कर्म शुद्ध नहीं हुआ पूरे दिन, उसका मन उपासना में टिकेगा ही नहीं, तो वह उपासना कर ही नहीं पाएगा। और जब तक उपासना ना हो तब तक उसके गुणों को ठीक तौर पर अपने आत्मा में अनुभव नहीं कर सकते। और यदि हम उपासना करेंगे ही ना, ज्ञान तो शुद्ध है, कर्म भी ठीक है, पाप कर्म भी नहीं करते, लेकिन उपासना नहीं करता व्यक्ति। और जब तक व्यक्ति उपासना की ओर नहीं बढ़ेगा तब तक ईश्वर के गुणों को किस प्रकार धारण करेगा? जान तो लिया आम का पेड़ है और आम पर फल बड़ा मीठा लगा हुआ है, जान तो है ये फल बड़ा मीठा है इस आम का, लेकिन उसको प्राप्त कैसे करूं? उसके लिए कर्म करना पड़ेगा। और जिसका कर्म होगा शुद्ध, तभी वह उपासना की ओर बढ़ पाएगा, तभी ईश्वर के गुणों को वह धारण कर पाएगा। प्रश्न, सब लोग तो कर्म, उपासना और ज्ञान बतलाते हैं। दूसरे लोग जो क्रम बताते हैं, पहले क्या लेते हैं? कर्म, फिर उपासना और फिर ज्ञान। अर्थात कर्म को पहला, उपासना को दूसरा और ज्ञान को अंतिम साधन बतलाते हैं। इसलिए तुम्हारा कथन कैसे शुद्ध मान लिया जाए? क्योंकि यह समस्त विद्वानों के विरुद्ध है। जो पहला कर्म बताया, ज्ञान, कर्म, उपासना, इन्होंने प्रश्न उठाया कर्म, उपासना और ज्ञान। पहले कर्म करेंगे अर्थात उपासना करना भी तो एक कर्म है। पहले कर्म करे और कर्म के बाद उपासना हुई। जब उपासना की तब ज्ञान प्राप्त हुआ। उत्तर, हमारा कथन सब महात्माओं के विरुद्ध नहीं है, वरन वेदों और सृष्टि नियम के अनुकूल है। इसके लिए अनेक प्रमाण हैं। प्रथम, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद के नामों का क्रम इसी बात को बतलाता है। ऋचा का अर्थ है स्तुति, पदार्थों के यथार्थ गुण वर्णन। जिसका ज्ञान प्राप्त करके यजुर्वेद में कर्म करने का विधान है। जो वेद हैं तीनों, ऋग्वेद ज्ञान कांड कहलाते हैं,
यजुर्वेद को कर्म कांड और सामवेद को उपासना कांड, ज्ञान कर्म उपासना इस प्रकार। और साम से उपासना का ज्ञान होता है। द्वितीय आश्रमों का क्रम भी इस बात का ज्ञान कराता है। जो हमारे आश्रम हैं उसको देखिए, ब्रह्मचर्य में शिक्षा प्राप्ति अर्थात ज्ञान के द्वारा ज्ञान, शेष आश्रमों में कर्म आदि, गृहस्थ आश्रमों में जाएंगे तो कर्म, वर्णों के अनुक्रम में भी ज्ञान प्रधान, ब्राह्मण का नाम सबसे पहले आता है ज्ञान के आधार पर। सार यह है कि जहाँ तक विचार करते हैं यही प्रतीत होता है कि पहले ज्ञान और उसके पश्चात कर्म और उसके पश्चात उपासना होनी चाहिए। जब से ज्ञान के पीछे ज्ञान को पीछे धकेल कर्म व उपासना को प्रथम स्थान दिया गया, तब से अविद्या अंधकार का प्रसार हुआ है। जब से यह क्रम उलट दिया है हमने, पहले कर्म करो फिर उपासना करो फिर ज्ञान की प्राप्ति होगी, तब से हम अविद्या अंधकार में चले गए। ज्ञान तो प्राप्त किया ही नहीं, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करेंगे तभी तो कर्म शुद्ध होगा। जब ज्ञान प्राप्त नहीं किया तो कर्म उल्टा सीधा होता रहा। जब कर्म उल्टा होता रहा उपासना में बैठे ही नहीं पाए, बैठे तो मन नहीं लग पाया, और जब उपासना ही ठीक नहीं हुई ज्ञान का तो प्रश्न ही नहीं रहा। प्रश्न, ज्ञान से पूर्व कर्म को मानने में क्या क्या दोष आते हैं? यदि ज्ञान के बिना हम कर्म करें, पहले कर्म करेंगे ज्ञान को बाद में, यदि ऐसा क्रम रखें, इसमें क्या दोष आता है? उत्तर, प्रथम, सृष्टि नियम के विरुद्ध है, क्योंकि सृष्टि नियम यह है कि मनुष्य आँख से देखकर चलता है, ना कि चलकर देखता है। देखिए सृष्टि का क्या नियम है, आँखें परमात्मा ने सबसे ऊपर दी हैं, अर्थात दूर तक व्यक्ति देखता रहे चलते समय। और पहले चला और आँखें तो बंद हैं, दो रास्ते हैं, एक रास्ते पर कांटे बिछे हुए हैं, एक रास्ते पर फूल बिछे हुए हैं, मखमल बिछा हुआ है, कालीन बिछा हुआ है, दो रास्ते हैं। एक रास्ता ऊबड़ खाबड़ है, गड्ढों वाला, कीचड़ वाला, गंदगी वाला, एक रास्ता सीधा सरल है। आप कौन से रास्ते पर जाना पसंद करेंगे? हम कहेंगे अब कौन सा रास्ता अच्छा है, दो रास्ते हैं, चलो चल कर देखता हूँ। थोड़ा सा चले, पैर में कांटे चुभे, ओहो यहाँ पर तो कांटे हैं। गड्ढे आए, पैर आगे बढ़ाया, गड्ढे में पैर पड़ा, गिर गए, फिसल गए, कीचड़ में सारे कपड़े भी सन गए। अब ज्ञान हुआ, अरे ये तो रास्ता गलत है, इसको छोड़ो, अब दूसरे रास्ते पर चल कर देखता हूँ। इस प्रकार तो नहीं करते ना हम, अर्थात कर्म नहीं करते। पहले हम जान ही लेते हैं और जान के द्वारा ही मार्ग का हम चयन करते हैं। रास्ते का हमें जान ना हो तो दूसरे से पूछते हैं, हमें अमुक स्थान पर जाना है, कौन सा रास्ता उत्तम रहेगा, कौन सा रास्ता सरल रहेगा, कि इस रास्ते में कहीं कोई गड्ढा, कीचड़, सड़क टूटी फूटी तो नहीं, चोर लुटेरों का भय तो नहीं इस मार्ग पर कहीं कोई लूट खसोट तो नहीं हो जाएगी। ये सब ज्ञान प्राप्त करते हैं। कितनी दूर है, कितना समय लगेगा, रास्ते में कहीं पेट्रोल पंप है अथवा नहीं, इस मार्ग पर कोई होटल है अथवा नहीं, इस मार्ग पर कहीं रात्रि विश्राम की व्यवस्था है अथवा नहीं, ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। पहले हम ज्ञान ही प्राप्त करते हैं, उसके बाद कर्म करते हैं। दूसरे, यदि ज्ञान के बिना कर्म को ठीक मान लिया जाए तो धर्म और अधर्म के कार्यों में विवेक ना हो सकेगा। फिर अच्छे और बुरे का निर्णय कैसे होगा, सही गलत का निर्णय कैसे होगा, यदि कर्म ही पहले करें? वो तो करने के बाद पता चलेगा। जब पहले कर्म कर लिया उसके बाद ज्ञान हुआ तो विवेक ना हो सकेगा। अतः ज्ञान द्वारा कर्तव्य कर्मों को जानकर उसके अनुसार अनुष्ठान करना चाहिए। इसलिए यही क्रम सर्वोत्तम है, पहले ज्ञान, उसके बाद कर्म, उसके बाद उपासना। ये मंत्र हमारा पूर्ण हुआ। आइए